गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जिन भी मित्रों को ये लगता है कि हमारे पास तंत्र साधना करने के लिए पार्टनर नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए एक सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ कि तंत्र में पहली बात तो पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती, ये कंपलसरी नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो आप सारे यूनिवर्स को ही अपना जीवन साथी बना सकते हो। जो बर्ड्स हैं, पेड़ पौधे हैं, आपके घर में कोई पेट है, किसी को भी, इसका मतलब ये है कि हम किसी को अपना प्यार या अपनी एनर्जी दे रहे हैं और उसकी तरफ से वो आ रही है। रिसीविंग एंड गिविंग, ये दो चीज़ें जब यूनिवर्स और हमारे बीच होती है तो हमारा एक संबंध बन जाता है। अगर हमारे पास इंसान भी हो तो भी तो हम ऐसे ही संबंध बनाते हैं ना, कि हम कुछ देते हैं और उनसे कुछ लेते हैं। तो ऐसे ही जब हम एक भाव अपने अंदर पैदा करते हैं कि जो बर्ड्स हैं उनकी हमें आवाज़ आ रही है कि हाँ ये हमारे दोस्त हैं, कोई भी छोटी सी बटरफ्लाई भी उड़ रही है तो हम उसको सोच सकते हैं कि वो हमारी दोस्त है। तो यूनिवर्स में हम जो देते हैं ना, वही रिटर्न हमें वापस आता है। या फिर हम क्लाउड्स को देख सकते हैं, उनसे अपनी जो रिसीविंग और गिविंग जो एनर्जी है वो हम क्रिएट कर सकते हैं अंदर से। जब तक, अब जैसे हम सांस ले रहे हैं तो सांस भी तो हमारी क्या है, एक सांस हमारी बाहर जा रही है, दूसरी हमारी अंदर आ रही है। एक सांस हम ले रहे हैं, दूसरी सांस हम दे रहे हैं। तो ये जो लेन देन का कनेक्शन है, यही सारा जीवन हमारे अस्तित्व में चलता रहता है। अब जैसे कि तंत्र हमें यही छोटी छोटी अवेयरनेस सिखाता है जीवन में, कि जैसे एक सांस आ रही है, दूसरी जा रही है, तो इसके बीच में एक गैप है। सांस जा रही है या सांस हम ले रहे हैं, इन दोनों के बीच में भी एक गैप है, उस गैप को हमें पकड़ना है। या फिर यूँ कह लो कि हमारा जो सेंटर कोज है उस पर हमें स्थिर होना है, उसको हमें पकड़ना है, क्योंकि जो हमारा सेंटर है, जो हमारा केंद्र है जीवन का, वही यूनिवर्स का भी केंद्र है। अगर हम अपने जीवन के केंद्र को जान लेते हैं तो हम इस यूनिवर्स के साथ भी एक हो जाते हैं। आज हम भले कितने ही बड़ी फैमिली में हम रह रहे हो, लेकिन हमें अकेलापन फील होता है। भले आज हमें कोई कितना भी प्यार कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती। और वो सेटिस्फैक्शन तब तक नहीं होगी जब तक आप अपने रूट कोज से, अपने सेंटर से नहीं जुड़ोगे। और जब आप अपने रूट कोज से, अपने सेंटर से जुड़ जाते हो तो आपके जीवन में अवेयरनेस आ जाती है, जागरूकता आ जाती है। तब आप छोटी छोटी चीज़ें भी आपको मतलब लवेबल लगती हैं, प्यारी लगने लग जाती हैं। हर चीज़ के प्रति भाव बदल जाता है। जैसे हमारे हाथ में मोबाइल है, हम उसको ऐसे फेंक देते हैं, तब उसके प्रति भी हमारे अंदर प्यार पैदा होगा। हमारे पैरों में जो हम चप्पल पहनते हैं ना, जब हम चलते हैं तो उनके प्रति भी एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आएगी कि हाँ ये मुझे हर कांटे से या उबड़ खाबड़ जो ज़मीन है, पथरीली जगह है, उनसे हमें बचा रही है। हम खाना खा रहे हैं तो खाने के प्रति भी अवेयरनेस बढ़ेगी, तो उसके लिए भी एक श्रद्धा का भाव पैदा होगा। हमारे पूर्वजों ने भी बोला है ना कि अन्नम ब्रह्मास्मि, कि अन्न ही ब्रह्मा है। तो वो अन्न इन्हीं अर्थों में ब्रह्मा है कि उसे खाकर हमारे भीतर जीवन हो रहा है, हमारे भीतर सांसें पैदा हो रही है, हमारे जीवन का विस्तार हो रहा है। ऐसे ही जैसे हमारे घर की छत है, उसके प्रति भी एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आएगी कि वो हमें गर्मी सर्दी हर मौसम से बचाती है। इवन दीवार के प्रति भी, या फिर आपके घर में बटन है लाइट ऑन ऑफ करने का, या कोई भी छोटी छोटी चीज़ है, आप शूज़ डालते हो, आप अपने कपड़े डालते हो, आपके जो भी, इवन आपके बाथरूम में जो डिब्बा है वो भी आप उससे भी नहाते हो। तो हर, मेरा कहने का मतलब ये है कि जीवन जब पूरा ही ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से भर जाता है, पूरा ही जीवन श्रद्धा भाव से भर जाता है, तो उसको अवेयरनेस बोलते हैं, उसको प्यार बोलते हैं, उसको प्रेम बोलते हैं। और ये हमारा जो प्रेम है ना, ये हमारा स्वभाव हो जाता है। हम ये, और हमारा प्रेम, हमारी फीलिंग सारे यूनिवर्स में फैल जाती है। हम सारे यूनिवर्स के साथ एक ही हो जाते हैं, हम ही यूनिवर्स हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हो गया, तब कोई दूसरा रहा ही नहीं।
तो इसको अवेयरनेस बोलते हैं यूनिवर्स के साथ जब हम एक हो जाते हैं। तो तंत्रा जो है वो पूरा मतलब एक सेक्रेड लाइफ हमारी हो जाती है, एक पूरी पवित्र लाइफ हमारी हो जाती है। जहाँ हम देखते हैं वही चीज़ हमें पवित्र लगती है, प्योर लगती है। जैसे हमारा जीवन साथी है, हम उसके साथ जब फिज़िकल रिलेशन बनाते हैं तो वो हमारे लिए एक साधारण इंसान नहीं होता, वो हमारे लिए एक गोडेस होती है, एक मतलब देवी होती है, या फिर अगर पुरुष है तो वो भगवान है, वो शिव है हमारे लिए। तो जब हम उसको स्पर्श करते हैं तो हम पूरे यूनिवर्स के साथ उस टाइम संबंध बना रहे होते हैं। जैसे ओशो बोलते थे ना कि संभोग जो है वो एक आदमी से नहीं होता, वो पूरे यूनिवर्स के साथ होता है। तो जो हमारे सामने आदमी है वो भी पूरा एक यूनिवर्स ही है, हमारे भीतर भी हम भी पूरा यूनिवर्स ही हैं। जब दो यूनिवर्स मिलते हैं तब एक जिसको हम समाधि की अवस्था बोलते हैं, जिसको टाइमलेसनेस, जिसको समय की शून्यता बोला जाता है, और फिर इसमें हमारा अहंकार, हमारा ईगो वो भी समाप्त हो जाता है, तो एक ईगोलेसनेस भी आ जाती है। तो तंत्रा का ये अर्थ होता है जब हमारी सारी लाइफ पवित्र हो जाती है, हमारी सारी लाइफ अवेयरनेस से भर जाती है, उसको तंत्र सूत्र बोला जाता है। इसमें छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हम बैठते हैं, हम उठते हैं, हम सांस लेते हैं, हमारे हाथ पैर हिलते हैं, हर चीज़ पर अवेयरनेस चाहिए होती है। अब जैसे दो व्यक्ति संभोग में उतर रहे हैं, सेक्स करना सबको पसंद होता है, लेकिन इसमें हमें अपनी एनर्जी को वेस्ट करना नहीं होता, इसमें हमें अपनी एनर्जी को क्रिएटिव बनाना होता है अपने पार्टनर के साथ। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ पेनिट्रेट करते हो, योनि और लिंगम का जब संबंध बनाते हो, तो उस समय एक्साइटमेंट ही नहीं होना चाहिए, उस टाइम स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उस टाइम हमें अपने सांसों पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या हमें अनुभव हो रहा है। और जो एजैकुलेशन की हमें जल्दी रहती है तो वो नहीं करना है, हमें बस ठहरना है एक दूसरे के साथ और चीज़ों को अनुभव करना है। हमें खुद को एक जो हमारे अंदर अवेयरनेस है या जो हमारे शरीर में फील हो रहा है, हमें वो सारी चीज़ें साक्षी भाव से देखनी है। हमें बहुत जल्दी रहती है चीज़ों को मतलब ख़त्म करने की, तो चीज़ों को समाप्त नहीं करना है, चीज़ों को समझना है, उनमें ठहरना है। और जब हम चीज़ों को समझने लग जाएंगे, उनमें जब हम संभोग में ठहर जाएंगे, तब हमें उसमें समाधि की झलक मिलती है। तो उस समाधि की झलक को पाने के लिए ही हम बार बार संभोग में उतरते हैं। बट हमारे साथ ये होता है कि संभोग में हम बहुत जल्दी अपना एजुकेशन करके या एनर्जी को बाहर निकाल देते हैं, तब समाधि तक जाने के लिए हमारे पास एनर्जी ही नहीं बचती। तो इस एनर्जी के साथ हमें खेलना है, इसको समझना है, इसके प्रति एक प्योर, एक पवित्र भाव रखना है और संभोग से समाधि की यात्रा को पूरा करना है।